Hello dear students, I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today in this video we are going to study a new chapter from your English Moments book of class 9th, chapter number 1, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. The chapter will be discussed in two parts. This is part 1 video, part 2 will be discussed in another video. So without wasting any time, let's start the students. Here you can see the introduction of the chapter as we are going to read it. Okay, so let's start. Mulk Raj Anand is one of the celebrated Indian writers in English. इंग्लिश में जितने भी सेलिब्रेटेड इंडियन राइटर्स हैं, सेलिब्रेटेड मतलब जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उनमें से एक हैं. द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज़. और जो स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड है वो इनकी काफ़ी सारी पॉपुलर स्टोरीज़ में से एक है. दिस स्टोरी मेक्स अ डीप स्टडी ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी. और इस स्टोरी में आपको बच्चे के दिमाग को पढ़ने का बहुत ही डीप में नॉलेज मिलेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं. द जेन्युइन इंसाइट इनटू द वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड माइंड लीव्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द रीडर्स. तो जब रीडर्स इसको पढ़ेंगे तो उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगा. कौन इम्पैक्ट छोड़ेगा? बच्चे के जो वर्किंग है, जो बच्चे के माइंड में जितनी भी वर्किंग चलती हैं उन सबसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा रीडर्स पे जो इसको पढ़ेंगे. वी कम टू नो द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड. हम इस स्टोरी को पढ़ने के बाद बच्चे के जीवन के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है कि छोटे बच्चे किस तरह से सोचते हैं. ओके स्टूडेंट्स. अ चाइल्ड एक्सपेक्ट्स हिज पेरेंट्स टू फुलफिल हिज नीड्स. जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से अपनी नीड्स को फुलफिल करने की उम्मीद करता है. समटाइम्स द पेरेंट्स इग्नोर द रिपीटेड रिक्वेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. कभी कभी बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की जो रिपीटेड रिक्वेस्ट है उनको इग्नोर कर देते हैं. बट व्हेन द चाइल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. लेकिन जब बच्चा अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, द ऑल चार्म इन लाइफ डिसअपियर्स. फिर उसका जितना भी चार्म होता है, जितने भी खुशहाली चमक होती है ज़िंदगी की, वो सब चली जाती है. ऑल थिंग्स हैव अट्रैक्शन ओनली व्हेन द पेरेंट्स आर विद हिम. सारी चीज़ें तब उसे अट्रैक्टिव लगती हैं जब उसके पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं, अदरवाइज उसे कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव नहीं लगती. चलिए स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द लॉस्ट चाइल्ड. स्टोरी का नेम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड. यहाँ से हम स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखते हैं. चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर. बच्चा एक मेले में जाता है, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ. ही इज़ हैप्पी, वो खुश है. एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर. और वो क्या चाहता है, वहाँ पर जो स्वीट्स हैं, जो टॉयज़ हैं, जो वहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, वो उन्हें लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो चीज़ें नहीं खरीदते हैं. वाई दैन डज ही रिफ्यूज़. लेकिन फिर वो उन चीज़ों को रिफ्यूज़ क्यों कर देता है? व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. जब कोई दूसरा उन्हें वो चीज़ें ऑफ़र करता है तब वो उन चीज़ों को मना क्यों करता है? आइए हम स्टोरी पढ़ के पता करते हैं. लेट्स फाइंड इट आफ्टर रीडिंग द स्टोरी. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का फेस्टिवल है. स्प्रिंग के टाइम पे कोई फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, विंट्री शेड्स का मतलब है अभी जो सर्दियाँ गई हैं, सर्दियों के बाद कौन सा सीज़न आया है? स्प्रिंग आया है. तो लोग उससे, जैसे ही स्प्रिंग आया है तो लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हो रखे हैं. क्यों? क्योंकि विंट्री शेड्स यानी सर्दियाँ अभी गई हैं और कौन सा मौसम आ गया है? अभी स्प्रिंग का सीज़न आ गया है. तो लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं. नैरो लेन्स, पतली और सकरी गलियों से. एमर्ज मतलब बहुत ज़्यादा कैसे हैं, एमर्ज का मतलब बाहर आ रहे हैं. गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. गेली का मतलब होता है एंजॉइंग करते हुए, बहुत मस्ती में है. क्लेड मतलब कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बहुत मस्ती में. सर्दियाँ जा चुकी हैं, पतली पतली गलियों से लोग बाहर आ रहे हैं, है ना. ह्यूमैनिटी मतलब बहुत सारे लोग. सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चलते हैं, है ना. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर हैं.
अदर सैट, कुछ बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हुए हैं? बीइंग कैरिड अप बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, है ना। तो जो बम्बू से बनी हुई बुल कार्ट है उसमें बैठे हुए हैं। अब यहाँ बात की जा रही है वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा, रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, तो अपने फादर्स की लेग्स के बीच में नहीं, मतलब उनके पीछे पीछे भाग रहा है। बीच का मतलब ये नहीं कि टांगों के बीच में भाग रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, बहुत ही ज़्यादा खुश है। ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोई भी, जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इसमें कोई लिक्विड है, लिक्विड का मतलब ये इतना भर गया है कि ब्रिमिंग ओवर, यहाँ से पानी फैलने लगा, है ना। तो इतना ओवर हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, इतना ओवर हो गया है कि उसकी खुशी देखते ही बनती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया। एज ही लैग बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टिव उन टॉयज़ की तरफ जो लाइन द वे, जो रास्ते में जितनी भी टॉय जो शॉप्स थी जिनकी लाइन लगी हुई थी उनमें कुछ टॉयज़ रखे हुए थे, वो उनकी तरफ अट्रैक्टिव होकर पीछे रह जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, आओ बेटा आओ। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो फीट हैं, उसके जो पैर हैं, वो तो अपने पेरेंट्स की कॉल को मानते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, यानी लिंगरिंग मतलब पीछे रह जाना, तो उसकी जो आँखें हैं वो अभी भी उन्हीं की तरफ हैं। किन की तरफ? रिसीडिंग टॉयज़, जो टॉयज़ धीरे धीरे पीछे जा रहे थे, गायब हो रहे थे, उनकी तरफ उसकी आँखें हैं। क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था तो खिलौने की दुकान क्या है, पीछे रहती जा रही थी और वो उन्हीं की तरफ देख रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो वहाँ आया जहाँ पर वे रुके हुए थे। कौन रुके हुए थे? उसके पेरेंट्स रुके हुए थे, वेट फॉर हिम, उसकी वेट कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, वो सप्रेस नहीं कर सका, रोक नहीं पाया। द डिज़ायर मतलब अपनी इच्छा को, अपने मन की इच्छा को, ऑफ हिज हर्ट अपने दिल की। इवन तो ही वेल न्यू द ओल्ड, लेकिन वो, जबकि वो उसको अच्छी तरह से पता था। क्या पता था? कोल्ड स्टेयर, ओल्ड और कोल्ड पुराना, और बहुत ही कोल्ड मतलब गुस्से में नहीं, धीमे से। स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, स्टेयर मतलब आँखों से जब कोई घूरता है तो नज़रों से ऐसा पता चल जाता है कि हम इससे कुछ मांगने वाले हैं, तो ये मना करने वाले हैं। तो ऐसी नज़र से उसके पिताजी ने उसकी तरफ देखा, उसके फादर ने उसकी तरफ देखा। जो रिफ्यूज़ल मतलब उसमें साफ साफ मना दिख रहा था उसको, ये जानते हुए भी, इन देयर आइज़, उनकी आँखों में, ये जानते हुए भी उसने उनसे पूछा। किसके लिए? अपनी जो डिज़ायर, इच्छा थी वो उनको बताई। क्या बताया? आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड मतलब याचना करना, प्रार्थना करना। उसने उनसे प्रार्थना करते हुए बोला कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर ने उसकी तरफ आँखें, लाल आँखें करते हुए देखा, यानी गुस्से में देखा। रेड आइड का मतलब गुस्से में देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, और अपने टायरेंट्स वे में, टायरेंट्स वे का मतलब होता है क्रूअल हो जाना। क्रूअल मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे हो जाना, जैसे गुस्से में हो जाते हैं ना, किसी की तरफ क्रूर वाली नज़रों से देखना। ऐसी नज़रों से उन्होंने उसकी तरफ देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसकी माँ जो थी वो मेल्टेड हो गई, पिघल गई, और उन्होंने बड़े ही प्यार से उसे अपनी उंगली देते हुए बोला, उसके उंगली देते हुए पकड़ने के लिए बोला और कहा, लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज़ बिफोर यू, आपके सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी फूलों से लदा हुआ किसका खेत था? सरसों का। सरसों का खेत ऐसा होता है बेटा, सरसों का जो प्लांट होता है उस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। किसमें? मस्टर्ड के जो जितने भी प्लांट्स होते हैं खेत में, उसमें क्या लगे होते हैं? फ्लावर्स लगे होते हैं, है ना। पेल मतलब पीला था। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था कि सोना मेल्ट हो रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, क्योंकि ये बहुत दूरी, माइल्स एंड माइल्स, मीलों दूरी तक फैला हुआ था।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। स्टूडेंट्स, गॉडी का मतलब क्या होता है? शोई, है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्पल विंग्स को शो करते हुए वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप बसलिंग कर रहा था। बसलिंग मतलब घूमते हुए आवाज़ करना, वहाँ पर मंडरा रहा था, वैसी आवाज़ कर रहा था। इंटरसेप्टिंग द लाइट ऑफ अ लोन। अभी क्या होता है? इंटरसेप्टिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है उसको पकड़ने की कोशिश करना। इंटरसेप्टिंग का मतलब क्या होता है? पकड़ने की कोशिश करना। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। एक अकेली सी ब्लैक मतलब काली बी और बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करते हुए जब वो उड़ रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। किसमें? मतलब स्वीटनेस, जो रस जो होता है ना, नेक्टर, फ्लावर से जो नेक्टर लेती है ना, सक करती है, उसके सर्च में वो उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम। तो बच्चा क्या करता है? वो उनको फॉलो करता है। किसको? वो बीज और बटरफ्लाई को। इन द एयर हिज विद हिज गेज। तो गेज का मतलब क्या होता है बेटा? गेज का मतलब होता है टू लुक, है ना, कॉन्टीन्यूसली, लगातार टकटकी लगा के देखना। उसे देखते देखते वो उसका पीछा करता चला जाता है, यानी और किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं होता, वो सिर्फ उन बीज को ही, बटरफ्लाइज को ही देखता देखता आगे बढ़ता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। कब तक देखता है? जब तक कि एक उनमें से कोई, वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, स्टिल इट विंग्स, अपने विंग्स को रोक देती है, एंड रेस्ट, और रुक जाती है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन ये अपने पंख हिलाते हुए, फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। जब इसको ऑलमोस्ट पूरी तरह से पकड़ने ही वाला था, पकड़ ही लिया था, तब तक कि वो उड़ जाती है। देन हिज फादर गेव ए कॉजनरी मदर। देन हिज मदर गेव ए कॉजनरी कॉल। कॉजनरी कॉल मतलब सचेत करने वाली आवाज़ लगाती हैं उसकी माँ। तभी क्या बोलती हैं? कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रेन टुवार्ड्स his parents gaily and walked abreast of them for a while. अब वो क्या करता है? रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली मतलब अपने खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम, और उनके अब्रेस्ट ऑफ देम का मतलब होता है साइड से, और उनकी साइड से चलता है। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और वो जल्दी से फिर से ही पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टेड हो गया फिर से किन की तरफ? छोटे छोटे इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, और वर्म्स कीड़े मकोड़ों की तरफ। अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट, यानी क्योंकि फुटपाथ के साइड से जो टीमिंग आउट कर रहे थे, मतलब बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, ऐसी जगहों से जहाँ वो छुपते हैं, टू एन्जॉय द सनशाइन, धूप लेने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे ही फुटपाथ के साइड में अपने छुपने वाली जगहों से कुछ कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे धूप लेने के लिए, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है, रुक जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम अ शेड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रोव का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रीज वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ द वेल। एज मतलब जो ऊपर किनारा होता है ना, तो कुएं के वेल पर, एज पर, वो वेल के एज पर वो बैठे हुए थे। जो किसके नीचे था? ग्रुप ऑफ ट्रीज के नीचे था, जो पेड़ों के ग्रुप के नीचे था। ही रैन टुवार्ड्स देम, तो दौड़ता हुआ उनकी तरफ जाता है। आ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स मतलब बहुत ही कच्चे कच्चे फूल, है ना, कच्ची कलियाँ होती हैं ना, वो, और उनका शावर जो है उसके ऊपर गिरता है। किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर। एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही वो
पेड़ों के ग्रोव था ना, वो झुंड था, उसमें जैसे ही एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या है, वो कुछ फ्लावर्स गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स की कॉल को भूल जाता है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। पेटल्स मतलब जो पत्तियां थी ना, किसकी, फूलों की, जो पंखुड़ी होती है ना तो अपने पेरेंट्स को भूल कर वो उनको कलेक्ट करने लगता है। बट लो, ही हर्ड द क्यूइंग ऑफ doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब वो क्या करता है कि जैसे ही वो पेटल्स कलेक्ट कर रहा होता है तभी वो एक डव, डव मतलब बर्ड, एक वर्ड होता है डव, उसकी आवाज़ होती है लो, इस तरह की आवाज़ वो करता है। तो जैसे ही उसके कानों में ये आवाज़ आती है तो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है, शाउटिंग मतलब चिल्लाते हुए। क्या शाउटिंग करते हुए, द डव, है ना। और जो रेनिंग पेटल्स थे जो ऊपर से गिर रहे थे तो उसके हाथ से गिर जाते हैं, क्योंकि वो भूल गया था उनके बारे में। फॉरगॉटन हैंड्स यानी वो उनको कलेक्ट करता है, तो जैसे ही वो डव की आवाज़ सुनता है तो उन फ्लावर्स के बारे में भूल जाता है और वो उसकी तरफ दौड़ जाता है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड द चाइल्ड, उन्होंने फिर से उसको बुलाया। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स। जो वाइल्ड केपर्स का मतलब होता है बेटा राउंडली घूमना, इस तरह से, है ना। वाइल्ड केपर्स राउंडली राउंडली घूमना, इस तरह से। तो फिर से वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, क्योंकि वो एक जैसे ट्री है ग्रोव, उसके चारों तरफ इस तरह से घूम रहा था, है ना राउंड द बनाइन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको उठा लेते हैं वो गोद में। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और फिर से वो उस पतले से वाइंडिंग फुटपाथ से होते हुए, विच लेड टू द फेयर जो मेले के लिए जाता था, मस्टर्ड फील्ड्स सरसों के खेत से होते हुए, तो उसको गोद में उठा के वहाँ से मस्टर्ड फील्ड से होते हुए फेयर में चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट वेल, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एट अ होम, कीप लविंग योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।